हम लोग बात कर रहे हैं आपके जीवन जो है कैसे बचपन में आप पटना कॉलेज आए, स्कूल में कैसे पढ़ाई की। आपने अपने गांव का नाम बताया, एकंगर वृंदावन नानी घर था। और जो आप जहाँ से मैट्रिक, हमारा जन्म स्थान हुआ इस्लामपुर थाना में डेकवा, इस्लामपुर डेकवा से आप पटना कॉलेज आए। पटना कॉलेज का जीवन आपका शुरू हुआ और आपने लिखना भी शुरू किया। आपका सब्जेक्ट आपने बताया क्या था? हिस्ट्री ऑनर्स। और उसके बाद का सफर कैसा रहा कॉलेज के? क्या हुआ कि मेरे भैया जो थे बाल गोविंद पासवान, अच्छा, वो 1939 में बिहार में मिडिल स्कूल में फर्स्ट किया था। अच्छा, 1939 में। आपका पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा। तो मेरी माँ कैथी जानती थी। अच्छा, कहती है। अच्छा, समझे, मैं कैथी अभी भी जानता हूँ। कैथी भाषा, हाँ, ये जो लिखा जाता है, जो आपको दस्तावेज जिसमें लिखे जाते हैं, मकान, जमीन, रजिस्ट्री, वो सब हाई कोर्ट वगैरह में वही चलता था। अच्छा, ठीक है। माता जी कैथी जानती थी? हाँ, कैथी जानती थी। तो हमारे भैया जब मैट्रिक पास अधिक कर गए तो बाबूजी कलकत्ता से आए, चटकल में काम करते थे, और उन्होंने कहा कि चलो तुमको अच्छी नौकरी दिलवा देते हैं। मेरी माँ थी। अच्छा। उन्होंने कहा एकदम चुप, हमारा बेटा हमारी जिंदगी में गुलामी नहीं करेगा। मेरी माँ ने कहा कि गुलामी नहीं करेगा। और मैं सुन रहा था, दूसरा तीसरा में पढ़े हुए कुछ पढ़ रहे, वो बतिया हमको याद रही। आज जब तक माँ बची, मेरे भैया ने कभी सरकारी नौकरी नहीं की। कलकत्ता गए और सुभाष बाबू के साथ हो गए, समझे कि नहीं। और एक बात और आपको बतला दूं कि सुभाष बाबू जब इंडिया से भागने लगे तो वहाँ से वो गोमो गए, और गोमो तक मेरे भैया बाल गोविंद पासवान और कुछ लोग गए, समझे कि नहीं। और वहाँ गोमो में जहाँ कि मेरा आप समझौरा हो गया है, मुझे पड़ी, समझे। उन्होंने जैसे कि अखबार लाके उनको दे दिया और गाड़ी पर बैठाए सुभाष बाबू को। तो 9 लड़के थे, 9 लड़के को वहाँ पर यथी बना हुआ है, इसमें बाल गोविंद पासवान भी है। कहाँ बना हुआ है, क्या मतलब कहाँ पे? गोमो के पास एक गोमो स्टेशन है, एक स्कल्पचर बना हुआ है, बड़ा स्कल्पचर, जैसे यहाँ पे आप देखते हैं शहीद समाधि, उसी तरह का स्कल्पचर है बड़ा, जिसमें कि गोविंद पासवान की भी उसमें प्रतिमा है। अच्छा, चर्चा है आंदोलन का दृश्य दिखाते हुए। अच्छा। तो वो इनके बड़े भाई थे, यानी ये उस परिवार से नाता रखते हैं जिनकी माँ कैथी जानती थी, जिनके बड़े भाई शिक्षित थे उस जमाने में। मेरे पिताजी बांग्ला उर्दू जानते थे और इनके पिताजी बांग्ला उर्दू। मैंने एक गरीबी रेखा के नीचे रहते हुए भी एक शिक्षित परिवार था। और गांधी जी और सुभाष से जुड़े हुए थे। गांधी जी को तो इन्होंने। तो कैसा कॉलेज के बाद फिर क्या किया? कॉलेज से निकलने के बाद जब हम कॉलेज में पढ़ने लगे, ट्यूशन करते थे, हॉस्टल में रहते थे, तो हमको एक लड़की से प्रेम हो गया। अच्छा, गांव में। अच्छा। और वहाँ कोई पढ़ा हुआ है या नहीं, लेकिन हमने सोचा कि वो लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। तो मेरा प्रेम पहले नहीं, हमने वहाँ के लोग आया, बाप का माँ ये कहा कि हमारा बेटिया को कुछ पढ़ाना देखो, समझे, तब की पढ़ेगी तो हाँ, समझे। उसके बाद वो आई, उसका नाम शकुंतला था। अच्छा, समझे। तो धीरे 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 धीरे, समझे कि नहीं, हम लोगों में प्रेम हो गया और उसको मैंने मैट्रिक पास करवाई, समझे। वह पहली औरत है, शिक्षा दान दिया। हाँ, समझे कि नहीं, कि वह मैट्रिक पास हुई। और सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, उस मेरी प्रेमिका ने की कृपा है कि आज मैं दुनिया में जाना चाहता हूँ। उस समय रमरतिया एक उपन्यास मैंने लिखा था, समझे। तो जब रमरतिया लिखा तो बहुत से पब्लिशर उसको अति होकर आए, क्योंकि शुरुआती अजीब थी उसकी। कुक रुक के आवाज सुन के रमरतिया चकचहा के उठ ले, अंगड़ाई ले अपन माँ से कहलक, माँ
और सब महुआ कोई चुन ले के होता है नरियर गुगुड़ावत माय कहलक ना बेटी अभी तो लाली धप्पे में घंटा भर के दे रहे समझे झट रमरतिया मौनी पथिया लेके कंकर लेके महुआ के बगीचा में चूम गए तब तब महुआ चूर हल मोती मूंगा मोती के जैसन छितराल है वह पर देखलक कि एक हाके जे खड़ा है कोई तो रमरतिया धीरे धीरे जाके और उसको ऐसे पकड़ती है कहती बोल रहिया बोल तो ही रोज हमारे महुआ चुन के लिए भागा है आज सिंह पर पकड़े लेना है तो ऐसे करके निकल के कि रधिया ना राधे करके राधे तू यहाँ का करना रही गई तो हमारे स्कूल बोल रही ना है रामरती इसलिए मॉर्निंग इसलिए जा रही स्कूल जब कोई लिया अभी एकरे पर बोल रहा है ओकरे से निहार के देख रही है समझे कि नहीं तो वो ऐसे देखते करके हाय रो हमर चूड़िया टूट गेल राधे तो नीलेरवा से खून गिर रहा है तो कल के लिए चूड़िया गड़ गलो आप का हो तो राधे तो कल की कुछ होते आगे जाके महादेव बिघा और कपड़ा जला के साथ ले तो महुआ चुना जा सीधे चल गया अगला गांव महादेव बिघा छुछे जादव लोगन के घर सबके दुहारी पर पागुर कर गाय गोरु भैंस एगो बूढ़ी दीवार में गोईठा ठोक कही थी अपन बेटा पुतों पर बिगड़े कहे थे हे भगवान ये तो खाली सुते ला नींद में मांग में कैला खा बाप रे सब के बेटा पुतो जाग के खेत खलिहान चौका पानी करी थे एगो हमार बेटा है जो अभी तक पलंगे तोड़े थे दोसर बूढ़ी गोईठा ठोके बोले का कहानी में झूठ है गोवर्धन कुमार लीलकल के खीर पूरी तरसल के सैया जल्दी भी हान मत हो गोसैया एक बार फिर से ये लाइन फिर से एक बार ये लाइन फिर से क्या बोला फिर से एक बार बोलिए प्लीज ये अभी जो कहे जी 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 जल्दी गोसैया हाँ लीलकल के खीर पूरी तरसल के सैया लीलकल के खीर पूरी तरसल के सैया और जल्दी मत बिहान हो है गोसैया मैंने जल्दी सुबह मत होना है तो क्या मतलब हुआ इसका तरसल के खीर पूरी हाँ माने जो तरसा हुआ है उसको खीर पूरी और लीलकल के क्या बोले सर दूसरा तरसल के खीर पूरी लीलकल के खीर पूरी तरसल के सैया तरसल के सैया का अर्थ हुआ कि जो आदमी तरसा हुआ है कि कब सैया उसी का भाव देते हैं हाँ, सैया माने पति प्यारी उसी का कदर समझे और जो आदमी भूखा है उसको अगर लीलकल माने जो ललचाया हुआ है ललचाया हुआ है उसको अगर खीर पूरी देते हैं तो आपको उसका ये मिलेगा क्या कहते हैं उसका यश मिलेगा और जो पति तरसा हुआ है उसका ही सैया को मतलब उसका कदर समझेगी वाइफ को मैंने हस्बैंड आया बहुत काम करके 1 महीना के बाद तो वो तरसा हुआ है और उस तरसने के बाद जब वो अपनी वाइफ तो ये कविताएं आपकी लिखी हुई हैं हाँ उपन्यास का ये लाइन बोल रहा हूँ रमरतिया जो देश विदेश में चर्चित है अच्छा। कई भाषाओं में अनुवाद हुआ और इसको छपवाने के लिए सब पब्लिशर के तो मेरी जो प्रेम का शकुंतला थी उसने कहा कि नहीं और उसने अपनी हार बेचकर उसकी शादी हो चुकी थी अच्छा ये रियल लाइफ में हुआ आपके शकुंतला वाज रियली इन योर लाइफ ये इज नॉट इमेजिन नो ये कोई कल्पना नहीं है नहीं ये आपके दैट इज द रियलिटी दैट इज शी इज अलाइव नाउ अच्छा शी इज नॉट प्रेजेंट Where she is now? वो अब विधवा हो गई है वो अपने ससुराल राजगीर के आसपास डुमरी गांव में रहती है समाज में यह हुआ कि वो चाहती थी कि हम और उसका बाप वगैरह भी चाहता था कि शादी हो जाए अच्छा। लेकिन वो शादी हो गई थी उसकी बचपन में पहले शादी होती थी अच्छा तो उसके बाप ने कहा कि हम 12 बीघा खेत आपको देते हैं लेकिन शकुंतला से वो आप शादी कर लीजिए हम सोचा कि अरे बाप कैसी बात है शादी तो कर सकते थे लेकिन वो ब्याही हुई है समझे कि नहीं लड़ाई हो जाएगी फिर आगे का रास्ता मेरा बंद हो जाएगा आगे हम कैसे बढ़ पाएंगे मारा भी जा सकते हैं हम कहा कि नहीं अब मैं नहीं करूँगा
शादी तो नहीं करूँगा। शकुंतला कहा हम जहर खा के मर जाएंगे। हमको कहा, मैंने कहा कि शकुंतला यदि मैं यह जानता कि तुम इतनी डरपोक हो, समझे कि नहीं, तो मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। प्रेम जीवन है, प्रेम है जो जिंदगी है, जिंदगी जिंदगी। जिसने प्रेम नहीं किया वो अभागा है, समझे। प्रेम मृत्यु नहीं देता है, वह जिंदगी प्रदान करता है, वह आगे बढ़ने की उसकी ताकत देता है, समझे कि नहीं। और तुम इस तरह से कायर बन रही हो कि आत्महत्या करोगी, समझे। और यदि तुम आत्महत्या करते हो तो जाओ, आज से तुमको थूक दिया। हम नहीं भूल गए तुमको कि शकुंतला भी मेरी जिंदगी में कोई आई थी, यदि आई भी थी तो वो कायर लड़की थी। बोल पकड़ लिया। हम कहा तुम जियो, जीने में आनंद है, और हमारा तुम्हारा प्रेम कभी छूटेगा नहीं। तुम जियोगे तो हम मिलेंगे, तुम भी मुझसे मिलोगी, समझे कि नहीं। इसलिए प्रेम जो है वह मृत्यु नहीं, जिंदगी है। तुम कभी न कभी तो हम मिलते ही रहेंगे और बराबर मिलेंगे। मान गई, और उसका नतीजा यह हुआ कि बराबर उसका हस्बैंडे पहुंचाता था। आपकी सोच है कि जीवन है तो प्रेम है। यस। और प्रेम किसी बंधन में नहीं है। नहीं, प्रेम मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है। और ये जो हमारे बीच जो भेदभाव हैं, एक दूसरे से मिलना ना मिलना, और ये सिर्फ हमारे बीच दरारें पैदा की हैं उन समाज वालों लोगों ने जो कि प्रेम को नहीं जानते, तो नहीं जानते थे, जो प्रेम की भाषा नहीं समझते। आप समझ जाइए। जैनेन्द्र ने धर्मयुग में एक बात छेड़ा, पत्नी और प्रेम का पर। तो उसमें यह हुआ कि पत्नी जो है वह घर की है, पत्नी घर में, प्रेम का मन में। अच्छा, पत्नी घर में, हाँ। प्रेमिका मन में। मन में। अरे वाह वाह वाह। अच्छा, तो ये एक्चुअली में जो है बहुत बड़ी बात बोली आपने। तो मैं तो घर में मेरी पत्नी तो है नहीं, मन में कोई प्रेमिका भी नहीं है, मैं प्रेमिका तलाश रहा हूँ अभी। अच्छा अच्छा। सो ये है, ये उन लोगों के लिए है जो शादीशुदा हैं, दुखी हैं, और ये कहते हैं कि यार क्या मैं फंस गया हूँ, शादी से पहले तो प्रेम था लेकिन शादी के बाद प्रेम नहीं है। सो तो ये है कि मतलब कि पत्नी घर में और प्रेमिका मन में। अरे कब आपने ये उपन्यास कब लिखा आपने? अब देखिए वो कविता सुनिए। कविता छटपटाती है मेरी अतड़ियों में। कविता छटपटाती है मेरी अतड़ियों में। तड़ियों में कविता छटपटाती है मेरी ये तड़ियों में। नैहर में पत्नी, ससुराल में प्रेम का। वाह वाह। कि कविता छटपटाती है मेरी यहाँ तड़ियों में, नैहर में पत्नी और ससुराल में प्रेम का। कविता पत्नी प्रेम का। कविता खोजती है आजादी, पत्नी खोजती है रोटी और प्रेम का प्यार। क्या बात है साहब। है, पत्नी खोजती है रोटी। रोटी। अच्छा, और प्रेम का प्यार। आप प्रेमिका प्यार। हाँ। और कविता खोजती है आजादी। कविता खोजती है आजादी। कविता खोजती है आजादी। कविता खोजती है आजादी, पत्नी खोजती है रोटी, प्रेमिका खोजती है प्यार। प्यार। अरे वाह वाह वाह। इन तीनों पर निशान साधे बैठा है दोगला प्रजातंत्र के पहरेदार। अरे क्या वाह। बात है, क्या बात है। अरे कैसे ये फीलिंग्स कैसे आती है कवि के मन में? ये फीलिंग्स कैसे है, कैसे ये भोगने से। प्रैक्टिकली ये कविता को आगे सुनिए, एक यहाँ अच्छा लगे कि कर जाए। कि कविता छटपटाती है मेरी यहाँ तड़ियों में। इस पर तो बड़े बड़े विद्वानों ने दाद दिया है कि कविता छटपटाती है मेरी यहाँ तड़ियों में, नैहर में पत्नी, ससुराल में प्रेम का।
कब तक खोजती है आजादी, पत्नी रोटी प्रेम का प्यार, इन तीनों पर निशान साधे बैठा है दोगला प्रजातंत्र के पहरेदार। कविता चौकड़ी मार मार कर लौट आती है, कविता चौकड़ी मार मार कर लौट आती है, ठंडी हो जाती है, पधा जाती है। पत्नी गोदाम नहीं लूटती, पत्नी गोदाम नहीं लूटती, समझे? अच्छा। शिकायत करती है, पति का शिकायत करता है कि पत्नी गोदाम नहीं लूटती, शिकायत करती है, प्रेम का आंगन नहीं तड़पती, पाती लिखती है। पाती लिखने के लिए चिट्ठी कि पत्नी गोदाम नहीं लूटती, शिकायत करती है, प्रेम का आंगन नहीं तड़पती, पाती लिखती है। और कभी गुमसुम बैठकर इन सारे जहर को पीता है, और कभी बैठकर गुमसुम होकर इन सारे जहर को पीता है। दुनिया जो कहे, जो चाहे कहे, लेकिन कभी कभी जो कहे, जो चाहे, दुनिया जो चाहे जो कहे, लेकिन कभी इन विस्पाई बनकर जीता है, विष पीता है, जहर पीता है। जहर पीता है, क्योंकि चारों ओर से उसको पीछा हो रही है। अरे